हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? और कोई दिक्कत? सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। आप आज हम लोग अपनी क्लास में, पिछली क्लास में हमने आपको शायद शायद नहीं कंफर्म, पिछली क्लास में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सब स्पेसिफिक एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। अगर हमने उसमें क्वेश्चंस करा दिए हैं और हो सकता है आपने सॉल्व भी कर लिए हो, अगर सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व किया तो उस वीडियो को जरूर देखिए। क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सॉल्व हो सकते हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी सीरीज में एक और टॉपिक था कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हमको गिवन है, किसी भी एंगल की हमको वैल्यूज गिवन है, तो उससे कैसे हम एंगल निकालें। इट मींस देखिए कैसे, आज आपको समझाएंगे इसी बात को। तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ उससे एक और जो वीडियो, लास्ट वीडियो जो आपके रेशियो के जो एंगल गिवन है, जैसे आपने sin 30 की वैल्यू लर्न की, 60 की वैल्यू लर्न की, 40 की वैल्यू लर्न की, 45 की वैल्यू लर्न की, 60 90 वैल्यूज लर्न की, sin cos tan सारी वैल्यूज लर्न की, अब इनको यूज कैसे करें। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। बट अगर इसी में आपके पास डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी जाए और बोला ये tan थीटा, बताओ कौन से एंगल की वैल्यू है, कैसे फाइंड करें। आज हम इसको इसी कांसेप्ट में सीखेंगे। देखिए कैसे, अगर हमको इन केस हमको ऐसे दे दिया जाए कि sin थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 3/2, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें। हमें क्या करना है, sin थीटा इक्वल्स टू, हमें ये सोचना है कि sin में ही अंडर रूट 3/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, हमें ये सोचना है। और ये सोचने के लिए आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी। मैंने एक शॉर्ट्स भी डाल रखी है, एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है, आप जाइए उसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो sin थीटा में रूट 3/2 होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है sin 60 डिग्री। अगर sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है तो आप इसको कंपेयर कीजिए। अगर इन क्वांटिटीज को हम कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 60 की इक्वल। देखिए sin और sin यहां ऐसे नहीं कि sin sin कट जाएगा, sin sin हम कभी भी कट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इन क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो थीटा जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री। तो थीटा इट मींस 60 डिग्री। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं। हम आज उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए थीटा की वैल्यू समझ गए कैसे निकालेंगे, तो इसके कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे इसको हम आपको बताते हैं, ठीक। तो चलिए एक बार देख लिया होगा आपने, हम इसकी क्वेश्चंस बताते हैं आपको कैसे है। अभी मैंने आपको थीटा की वैल्यू निकालना बताया, उसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है इफ 2 sin 3x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर sin 3x 2 sin 3x की वैल्यू रूट 3 है तो x की क्या वैल्यू होगी, हमको गेस करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको पता है कि जो sin cos tan cot sin cos कुछ भी अगर होता है तो उसके साथ कोई नंबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये नंबर है तो इसको हटाओ। करेंगे कैसे सॉल्व, देखो सबसे पहले लिखो sin 3x। अब इस 2 को अगर हम हटाएंगे तो ये अपॉन में जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3/2। सेम पुराना क्वेश्चन जैसे अभी बताया वैसे ही हो गया, कॉन्सेप्ट में आ गया। करना क्या है आगे, sin 3x इज इक्वल्स टू, इसमें sin थे, देखो यहाँ sin लिखा तो यहाँ sin ही ढूंढना पड़ेगा, तो ये होता है sin 60 होती है। कंपेयर कराएंगे, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 3x किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री की। x की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 3 डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई 20। बात समझ में आई। तो अगर हमको इसी टाइप के कुछ भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम कंपेयर कराएंगे, जिस एंगल की वैल्यू हमको गिवन होगी, जिस रेशियो की वैल्यू हमको गिवन होगी, उसी रेशियो की वैल्यू से कंपेयर कराएंगे, उसमें होगी वैल्यू। आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कि डिग्री और मिनट में निकालने को। अभी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आईसीएसई बोर्ड वालों के बच्चों के चैप्टर्स में, मिनट में कन्वर्ट करने का भी आंसर है, और 50 डिग्री 54 डिग्री जो आपको नहीं सिखाया गया सीबीएसई वालों को चार्ट में, तो वो भी निकालने को है। हम लोग उस टाइप की भी 7 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चा भी इस क्वेश्चन को बिना मेरे सॉल्यूशन देखे सॉल्व कर देगा उसको मिलेगा एक सरप्राइज, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना, कौन करेगा, कोई कर पाएगा। देखो आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। बस इसमें क्या है, हमने अभी आपको एक बात बताई थी कि साइन और कॉस के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ ये नंबर आ गया, अब क्या करें, आ गया नंबर। अब इस नंबर को अपॉन भेज देते थे, पिछले क्वेश्चन हमने अपॉन में भेजा था, बट यहाँ पर ये अपॉन में भी नहीं आ सकता, क्योंकि अपॉन में आएगा तो अगेन कॉस आ गया, तो फायदा क्या होगा, वापस ही तो वही बन गया। तो करना क्या है, आपको इस साइन को उठा के अपॉन भेजना है, या एक काम करो, इस कॉस को उठा के इधर ले आओ, उसको जो बेटर लगे वो करो। हमें लग रहा है साइन में भेज दो तो ज्यादा है, तो रूट 3 इक्वल्स टू बन जाएगा cos x अपॉन sin x।
मैंने आपको एक और बात बताई थी कि cos x अपॉन sin x कौन से टेट्रामेट्रिक रेशियो के इक्वल होगा, एक चीट कोड था उसमें, तो ये हो गया √3 इज इक्वल्स टू cot x के, आ गया कि थीटा की जगह x दे, कोई समस्या इसमें किसी को नहीं। आगे देखिए, तो ये √3 cot में कौन से एंगल की वैल्यू ये पता, तो इसको याद करने के लिए मैंने बताया था, अगर आपको इसको tan का पता है तो cot में पता चल जाएगा। ये cot में होती है cot 30 डिग्री की, तो ये क्या हो जाएगा cot x। तो अब कंपेयर करा दो, जैसे ही कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, बस आपका आंसर है समझ में, तो इसको फटाफट छाप लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अगर उसको अच्छे से आप ऑब्जर्व कीजिए कैसे क्वेश्चन को उसको सॉल्व कीजिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो 3 बार देखिए। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे क्या होगा हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, आपको अच्छे से अच्छा आपके बोर्ड रिलेटेड कंटेंट लाके हम देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल्स टू sin 45 into cos 45 प्लस sin थीटा, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है थीटा की वैल्यू क्या हो। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, करना कैसे है, इस पर फोकस। आपको पता है कि tan थीटा, आपको जो जो वैल्यूज पता है उसको ले लो, जैसे sin 45 पता है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 into cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, इतना लिख लिया हम लोगों ने। अब इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 होता है 2/2, इट मींस 1, तो आपके पास आ गया tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अब फिर से वही बात की tan में 1 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 45, थीटा थीटा कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू हो गया 45 डिग्री, ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आई, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर हो गया हो तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है एग्जैक्ट बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको 3 नंबर आ गया है समझ लो, तो इस 4 नंबर वाले क्वेश्चन को अपने आप करिए, अपने आप करिए, देखिए आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं, अगर आ रहे हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है, वीडियो को स्किप करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, अगले टाइप के क्वेश्चन पर पहुंचो, क्वेश्चन नंबर 4 से 5 पे आ जाओ। नहीं आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन देख लेना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लेता है कोई, सब्सक्राइब नहीं करता कर लिया करो, ठीक है। इसको देखो, अब देखो यहाँ पर है क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 into sin 30 गिवन है। अगर हमको इतनी चीजें गिवन है तो हमको बस इसी को सॉल्व करना है, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू हो गया cos 60 की वैल्यू आकर आपको लर्न हो गई होगी, अगर नहीं लर्न है तो लर्न कीजिए, ये होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक, प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, देखो वैल्यूज बिल्कुल सिमिलर है, ये बन गया √3/4 प्लस √3/4, जब हम ऐड करेंगे इनको ये बन जाएगा 2√3/4, cos 2 थीटा 7 हो सकता है और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ गया, तो cos 2 थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3/2। अब cos में √3/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है ये तो आपको पता ही होगा, इतने टैलेंटेड तो हो ही है हमारे बच्चे, तो क्या होगा cos 2 थीटा चीटिंग करने में कितना, cos √3/2 होती है cos 30, देखो ऊपर लिखी हुई है, छापना है अभी नहीं कर पा रहे, बस इसको सॉल्व कर दो। आप कंपेयर कराओगे तो 2 थीटा इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री के इक्वल, अगर 2 थीटा 30 के इक्वल आ गया तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बताओ 15 डिग्री के इक्वल, थीटा किसके इक्वल आ गया 15 डिग्री के इक्वल। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो भाई क्या भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। चलो इसको नोट करो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम पहुंच गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 5 को जरा ध्यान से देखो और समझो इसका क्या आंसर हो सकता है, और इसमें कुछ बातें कही गई हैं इसका क्या होगा। अगर हम इस बातों को समझ गए, माइक आवाज ठीक है, क्लियर, गुड, अगर हम इनकी बातों को समझ गए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ गए, तो हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन में बोला है sin a plus b equals to 1 दे रखा है, cos a minus b equals to 1 दे रखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लाइन को समझना और इस लाइन को समझना। अगर आप इस लाइन को समझ गए, यहाँ पर क्या है कि a plus b की वैल्यू है लेस देन एंड इक्वल टू 0, मतलब 0 से a plus b ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 भी हो सकती है a plus b की वैल्यू, याद रखना इस a plus b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी भी हो सकती है, ये बोला गया है, और 90 से लेस होनी चाहिए, यह इक्वल हो सकती है लेकिन 90 से लेस होनी चाहिए, और a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए।
अच्छा a ग्रेटर देन b इसलिए दिया गया है कि अगर हम यहाँ a ग्रेटर देन b नहीं लगाएंगे तो ये जो cos है ये माइनस हो जाएगा। अच्छा समझे, तो ये cos जो है माइनस हो जाएगा। वैसे तो आपको अगर 11th में तो आपको पता है cos भूखा होता है माइनस खा जाता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप इस बात को समझिए। ठीक, यहाँ पर ये माइनस हो जाता है इसलिए। अब इसमें वैल्यू फाइंड करो। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जैसा अभी आपको कराया गया था, वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी है। करना क्या है आपको दिखाना है यहाँ पर साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे साइन a प्लस बी 1। साइन में 1 कौन से एंगल की वैल्यू होती है ये पता करना है, तो 1 होती है साइन 90 की वैल्यू। 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की वैल्यू। इट मींस हमको यहाँ से पता चला कि जो a प्लस बी होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमारी पहली क्वेश्चन होगी। समझ बात? देखो अगली बात क्या है, अगर इसमें हम अगली बात लिखें cos a माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो cos में कौन से एंगल की वैल्यू होती है? cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos 0 की वैल्यू होती है 1, 0 डिग्री आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी इज इक्वल्स टू आ गया 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आई? अब हमने क्या किया, इस बात को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो कैसे a प्लस b की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी होनी चाहिए, 90 से कम, दोनों इक्वल हो सकती है, 90 के बराबर आ गई। और a माइनस b के बारे में कुछ बताया नहीं है, a ग्रेटर देन b बताएगा, तो वो हमें तब पता चलेगा जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वैल्यू निकल आती तो भी मिल जाएगा। देखें अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, या एक काम करो इक्वेशन 1 को प्लस कर दो इक्वेशन 2 के साथ। तो कैसे करेंगे? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से इसको समझिएगा। अभी आगे अगले चैप्टर में हम इसको आपको कौन सा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नाम का चैप्टर है, उसमें हम आपको ये कराएंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिलहाल उसका एक पॉइंट यहाँ पर दे देते। कैसे आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। ऐड हमने इसलिए किया क्योंकि जो हमारा एक टर्म इक्वल है वो अपोजिट साइन के साथ ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे a और a को ऐड करेंगे तो ये 2 में बन जाएगा, b और b ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स 2 में 90 और 0 90, a की वैल्यू आ गई 45, a मिल गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। कैसे? a प्लस बी इक्वल्स टू 90 गिवन था हमको, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, प्लस b इक्वल्स टू 90 आ गया, b की वैल्यू 90 माइनस 45 कर सकते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। हमसे बोला गया था a ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू आ गया। हाँ, तो इन्होंने ये क्वेश्चन कंडीशन गलत दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहाँ a इक्वल्स टू b हो सकता है, या इन कंडीशन को उनको देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कर सकता था? नहीं कर सकता था, क्योंकि वैल्यूज इक्वल है, 90 और 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से नोट करिए। देख उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे अभी आपको क्वेश्चन कर रहा है, सेम उसी पैटर्न का ही आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे किया। इसमें भी कंडीशंस गिवन की मैंने नहीं नोट की। मैंने क्या करना है आपको, इसका मतलब है आपको मतलब ए और बी फाइंड करने से। ए और बी आप क्वेश्चन में आपको बुक में भी मिलेगा, कंडीशंस अलग-अलग गिवन होंगी, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें लेना देना किससे है? ए और बी से। अगर हमारा ए और बी मिल गया, हमारा आंसर आ गया। क्या मतलब किसी चीज से क्या कंडीशन गिवन है? हां, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो भी आपको मार्क्स मिलने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्या करना है? मेथड बिल्कुल सिमिलर, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले वो करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। क्या हो गया? ठीक, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है tan a प्लस बी इक्वल्स टू 1/√3। आपको पता करना होगा कि tan में 1/√3 कौन से एंगल की वैल्यू होती है। तो हमारे समझदार बच्चों को पता है कि tan में tan 30 की वैल्यू होती है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री। ये हो गई पहली क्वेश्चन। जहाँ तक समस्या बिल्कुल अच्छे से किया सर। ठीक, देन आगे देखते हैं। ये हमारे पास हो गया tan a माइनस बी, tan a माइनस बी √3 की वैल्यू। तो tan a माइनस बी √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री। बात समझे? ठीक है, तो tan 60 की होती है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एक इक्वेशन नंबर 1 निकला है, एक इक्वेशन नंबर 2 निकला है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलो घाटे को कर देते हैं। हाँ, गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस होना चाहिए और यहाँ पर प्लस होना चाहिए, क्योंकि बड़े एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस होना चाहिए सब जगह, और ये जितनी भी जगह यहाँ पर आपके पास माइनस होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ वो बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपके एक भी आंसर्स करेक्ट नहीं आएंगे। करेक्ट? अब करना क्या है? अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, वही काम करना है जो पहले करते हैं। क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड करो। ऐड क्यों करना है ये भी हमने आपको बताया है। ऐड इसलिए करना है ताकि हमारे पास b और b एलिमिनेट हो जाए। अगर b और b एलिमिनेट हो गया तो हमारा काम बन गया।
हमने बी से बी को कैंसिल किया, ए और ए बन गया 2a इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 90 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब आप चाहो 45 के इक्वेशन 1 में पुट कर दो और चाहे तो एक इक्वेशन पुट कर दो जहां मिलता है। तो पिछली बार 1 में पुट किया था, अब 2 में कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो 60 माइनस 45 डिग्री, देन b की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। बात समझ में? यहाँ से हमारा ये आंसर निकला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब आपको एक नया और टाइप बता देते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन और करा दें तो हमारे ख्याल से इस चैप्टर का काम भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये है आपके पास एक नया टाइप का क्वेश्चन। नया टाइप का क्वेश्चन नहीं, उसी एक्सरसाइज में एक छोटा सा पार्ट है। बस इसमें क्या करना है, हमको वैल्यूज वही यूज करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज करनी। वहाँ डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री था, अभी ट्रायंगल पे आ गया है। करना क्या है कि एक हमको एंगल दे रखा है, ए बी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इस टाइप के और भी अगर क्वेश्चन होंगे तो मैंने आपको पढ़ाए होंगे आई थिंक, अगर आपने ध्यान से देखा हो। अगर नहीं याद है तो आप उसको पिछली वीडियो में देखिए। एक a प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, और नहीं तो आप एंगल की वैल्यू से भी कर सकते हैं। अच्छा, एंगल की कितना दे रखा है यहाँ पर, ये 30 डिग्री दे रखा है। एंगल के हमको 30 डिग्री दे रखा है। बीसी हमको कितना दे रखा है, ये रहा बीसी हमारे पास, ये हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। बाकी वैल्यूज हमको नहीं पता। ठीक, हमको निकालना है सबसे पहले ए बी। अच्छा, एक और बात, अगर हमको निकालना क्या है, ए बी, क्या फाइंड करना है, ए बी। ए बी और बी सी, आप ध्यान से देखो, अगर इस एंगल के लिए ये तो 90 डिग्री हो गया, अगर हम इस 30 डिग्री के लिए ध्यान दें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या होगा हमारे पास, बेस। ये परपेंडिकुलर और बेस। हमको एक और चीज याद आई, क्या याद आया आप देखते हैं, अगर हमने BC अपॉन AB लिखा तो ये परपेंडिकुलर और बेस हुआ, और बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, आता है tan A, मतलब tan में वैल्यू आती है बेस और परपेंडिकुलर की। अब देखो ये A के प्लेस पर कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल आ जाएगा tan 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, BC हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर के, और AB कितना दे रखा है, AB हमको फाइंड करना है। बात समझ में आई नहीं, आगे चल आगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 6 अपॉन AB, देन AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 √3। ये किसकी वैल्यू आ गई, AB की। सेंटीमीटर भी लगाना ना भूलिएगा। तो हमारे पास AB की वैल्यू निकल आई। अब अगर AB निकला है तो अब हमारे पास आसान हो गया, AB मिल गया, पाइथागोरस लगाओ, AC निकला है। बट हम लोग तो रेशियो पढ़ रहे हैं, तो अगर रेशियो हमको पाइथागोरस ही लगाना पड़ जाए तो फायदा क्या हुआ रेशियो का। तो हम लोग क्या करेंगे, नाच नाच के पढ़ेंगे। क्या करेंगे, नाच नाच के पढ़ेंगे। AC निकालने के लिए हम ध्यान दें कि हर कोई भी साइड लगा लेते हैं, ये BC की मैंने, तो BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करते तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। क्या करना है, BC अपॉन में AC, BC अपॉन AC करके BC AC किस में आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाती है sin A। क्या आ जाएगा, sin। अब यहाँ पर sin है, इतने से बन जाएगा sin 30। sin 30 इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 6 सेंटीमीटर अपॉन AC। BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 अपॉन AC। AC की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? समझ में आया? इस तरह हम इसको AB और AC भी निकाल सकते हैं। वेरीफाई करके भी देख सकते हो। 6 का स्क्वायर 36 3 जब करोगे 144 के आसपास आ जाएगा, 108 आएगा, और उसको ऐड करोगे 36 को 144 आएगा। ठीक, तो सेम आपके पास है। समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन भी? अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ गए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसको नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये रहा आपके पास एक और अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, इसको समझिए, कर पाएंगे? इसको तो कर भी सकते हैं, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो मेरे सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो हम है ना, अभी हम बताएंगे कैसे करना है, उसको देखते हैं। चलिए राशि सर डांस करने लगे। चलो, हाँ क्या क्या है क्वेश्चन में, 3x इक्वल्स टू दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर एक स्क्वायर लिखा हुआ है। अब अगर स्क्वायर लिखा है तो हमें भी तो स्क्वायर लाना पड़ेगा। कैसे लाएं, ये जो पहला टर्म है और ये जो टर्म है, अगर हम इसमें स्क्वायर को साइड करते हैं, कैसे, इफ हमको 3x इक्वल्स टू cosec थीटा गिवन है, इसमें भी स्क्वायर कर दो, इसमें भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो 3/x का भी स्क्वायर कर दे तो यहाँ पर भी cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो, पहले इक्वेशन दिखाने पड़ते ना आपको, तो इसको हमने ऐसे, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल्स टू
कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ गए। अब हमने स्क्वायर तो कर दी, बाद में यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस करने का, तो चलो माइनस कर देते हैं। माइनस क्या करें, 9x स्क्वायर में से माइनस कर दो 9/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक बात समझ में कैसे आया, हमने इस टर्म से इस टर्म को माइनस कर दिया, तो ये वाले से भी ये माइनस हो जाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, हमको जो लाना था इसलिए किया। अब अगर हम यहाँ से 9 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। अब बस देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, इनको दूसरे पेन से दिखाते हैं। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी बताई थी। तो अगर ये होता है तो cot को उधर भेजेंगे, 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होगा। बस आपको इस आइडेंटिटी की प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ आ जाएगा 1। बट आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर 3 चाहिए, 9 आ रहा है, तो इससे देखो 9 को क्या 3 × 3 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो इस 3 को अपन भेजें, क्या करें, इस 3 को अपन, इस 3 को अपन में भेजेंगे तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। दैट्स योर आंसर। समझ गए। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, दिख रहा है, देखो क्या क्या गिवन है, सब ठीक से पढ़ो, अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन में बोला गया है इफ a and b आर अ वेरी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब पता है क्या होता है, अ वेरी एक्यूट एंगल मतलब पूर्ण मूल एंगल होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। सच दैट tan a equals to 1/3, tan b equals to 1/2 and tan a plus b equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b show that a plus b equals to 45। तक हमारी क्यों वाला ठीक है, a plus b equals to 45। ठीक समझ गए। करेक्ट, कुछ खास नहीं करना है, जैसे पहले क्वेश्चन बताए थे वैसे ही करना है, सिंपल सिंपल बच्चा है सो क्या करना है, देखो आपको करना क्या है, tan a plus b is equals to जो क्वांटिटी गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b इतना गिवन है। अगर इतना गिवन है तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। tan a plus b equals to tan a की वैल्यू क्या है 1/3 plus 1/2 upon 1 minus 1/3 into 1/2। इसको सॉल्व ऐसे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बन जाएगा 5 ऐसे। ऐसे कैसे लेते हैं, ये बनेगा 2 + 3 अपॉन में 6 पूरे का अपॉन 1 - 1/6। देन यहाँ सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो ये बन जाएगा आपके पास tan a plus b is equals to 5/6 अपॉन, देखो 6 - 1 हो जाएगा, ये ऐसे लेंगे 6 आएगा, देखो ये 6 यहाँ आएगा, 6 - 1 6 - 1 कितना 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/6, ये कैंसिल आउट हो गया। tan a plus b इक्वल्स टू हो गया 1 के, अब 1 के इक्वल हो गया तो tan a plus b इक्वल्स टू किसके आ गया tan 45। बात समझ गए, पहले सो a plus b किसके इक्वल आ जाएगा, हेंस क्या हो गया आपके पास, जैसा भी हमको गिवन है, जैसा भी हमको चाहिए था, देखो यहाँ पर प्रूफ हो गया। क्या चाहिए था, a plus b इक्वल्स टू 45 इक्वल। समझ में बच्चों का, देखो मैंने आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगभग करा दिए। आपके सब स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू का जो यूज वाला क्वेश्चन था ये मैंने करा दिया। ठीक, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, हो सके तो 1.5 की स्पीड में लगा के आराम से देखिए, और क्वेश्चन हो जाए तो उसको आगे बढ़ाते जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन है मैं यहाँ पर कराता चलूंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा भी थोड़ा प्रॉफिट है और आपका भी हम कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तोड़ मचाने मेरे शेरों शेरनी दोनों लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जैसा भी आंसर है इसको देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए सत श्री अकाल, जय हिंद।